बिहार चुनाव से ठीक पहले एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने 26 साल पुरानी एक सनसनीखेज हत्या को दोबारा सुर्खियों में ला दिया है। नाम जुड़ा है बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के सीनियर नेता सम्राट चौधरी का। और ये केस है बिहार की राजनीति का सबसे सनसनीखेज और हाई प्रोफाइल केस, शिल्पी गौतम हत्याकांड। ये कहानी क्या है, पहले इसको समझते हैं। कहानी है 3 जुलाई 1999 की, जब पटना के एक सरकारी क्वार्टर के गैराज में एक सफेद मारुति कार से 2 लाशें बरामद हुई। दोनों लाशें अर्धनग्न हालत में थी और फिर पूरे शहर में हड़कंप मच गया जैसे ये खबर बाहर। पुलिस पहुंचती उससे पहले ही एक विधायक के समर्थक वहां पहुंच गए और आरोप यह लगा कि ये सबूत मिटाए जा रहे हैं। कार में जो लाशें मिली वो थी शिल्पी जैन और गौतम सिंह की। अब शिल्पी जैन कौन थी? शिल्पी जैन पटना विमेंस कॉलेज की स्टूडेंट थी और मिस पटना रह चुकी थी, वो एक मॉडल थी। और गौतम एक एनआरआई डॉक्टर के बेटे थे जो राजनीति में कदम रखना चाहते थे और उनका जो परिवार था ज़्यादातर ब्रिटेन में रहता था। गौतम राष्ट्रीय जनता दल के युवा शाखा से जुड़े थे और कई सत्ताधारी नेताओं से उनकी दोस्ती भी थी। शिल्पी और गौतम की मुलाकात जब हुई उसके बाद वो धीरे धीरे मिलने लगे और जल्द ही उनकी मुलाकात प्यार में बदल गई। फिर 3 जुलाई 1999 की सुबह शिल्पी रोज की तरह रिक्शे से अपने कंप्यूटर कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रही। रास्ते में गौतम का एक दोस्त मिला और उसने शिल्पी को रोका, उसे कहा कि आओ कार में बैठो। शिल्पी उस लड़के को गौतम के रिश्ते या उसके दोस्त के नाते जानती थी, लिहाजा बिना शक के वो कार में बैठ गई। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद कार ने कोचिंग सेंटर जाने के बजाय एक अजनबी रास्ते की ओर रुख कर लिया। शिल्पी को यह अजीब सा लगा। उसने कारण पूछा तो ड्राइवर ने बताया कि वो वाल्मीकि वेस्ट हाउस जा रहे हैं जहां गौतम उनका इंतजार कर रहा है। शिल्पी को शक था, लेकिन वो कुछ समझ पाती, कुछ सोच पाती, कुछ कर पाती उससे पहले ही वो उस जगह पहुंच गई। वहीं इस बात की खबर गौतम को भी मिल गई। गौतम को जैसे ये खबर मिली कि शिल्पी को वाल्मीकि गेस्ट हाउस ले जाया गया है तो तुरंत वहां पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि कुछ लोग शिल्पी पर हमला कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। शिल्पी उनकी मदद के लिए चिल्ला रही थी और गौतम को देखकर उससे निपट गई। लेकिन हमलावरों ने गौतम को भी पकड़ लिया और उसे पीटा और मौत के घाट उतार दिया। पुलिस जांच शुरू होने से पहले ही रात में सूचना आई कि गांधी मैदान के ट्रेजर रोड स्थित एक गैराज में 2 लाशें मिली हैं। ये गैराज क्वार्टर नंबर 12 में था, जो समय बाहुबली नेता साधु यादव का था। वो तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साले थे। लाशें एक सफेद मारुति जैन कार में थी। एक थी शिल्पी और दूसरा गौतम। दोनों अर्धनग्न अवस्था में थे। शिल्पी पर केवल गौतम की टी शर्ट थी और गौतम बिना कपड़ों के थे। ये दृश्य देखकर पुलिस भी हैरान रही। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा किस्सा उलझा वो उलझा सबूतों के साथ छेड़छाड़ के चलते, क्योंकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही साधु यादव के समर्थकों का हुजूम गैराज पर जमा हो गया, हंगामा मचाया और सबूतों को छेड़ने की आशंका बढ़ गई। पुलिस ने भी लापरवाही दिखाई। कार को सीधे तरीके से टो करने के बजाय ड्राइव कर ले गई, जिससे फिंगरप्रिंट्स और अन्य जो अहम सबूत थे वो मिट गए। इसके बाद पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच हुई, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। शिल्पी के शरीर पर कई लोगों के साथ रेप के निशान मिले, जबकि गौतम के शरीर पर भी चोट के निशान थे। ये साफ इशारा था कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या और बलात्कार का मामला था। पुलिस ने जल्दबाजी में इसे आत्महत्या करार दे दिया, लेकिन शिल्पी के परिवार ने इस फैसले को स्वीकार नहीं किया और न्याय की मांग की। भारी दबाव के बाद सितंबर 1999 में मामला सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई की जांच में बलात्कार की पुष्टि हुई और साधु यादव से डीएनए सैंपल मांगा गया, लेकिन उन्होंने डीएनए सैंपल देने से इनकार कर दिया। 4 साल बाद 2003 में सीबीआई ने इस मामले को भी आत्महत्या बताते हुए बंद कर दिया। ये फैसला शिल्पी के परिवार के लिए एक बड़ा झटका था। उनके भाई प्रशांत जैन ने इस केस को खोलने की फिर से कोशिश की, लेकिन 2006 में उनका अपहरण कर लिया गया। बाद में उन्हें भले ही छुड़ा लिया गया, लेकिन ये मामला आज भी विवाद और सवालों से घिरा है। तो ये थी शिल्पी गौतम हत्याकांड की दर्दनाक कहानी, जिसके जख्म एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने तरोताजा कर दिए हैं। प्रशांत किशोर का दावा है कि इसी शिल्पी गौतम मर्डर केस में सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार से भी सीबीआई ने पूछताछ की थी
उनका ब्लड सैंपल लिया गया था। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने भी उस समय साधु यादव के साथ सम्राट चौधरी का नाम लिया था। प्रशांत किशोर ने कहा कि सम्राट चौधरी नामजद अभियुक्त थे, लेकिन आज वो राज्य के उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, जबकि उन्हें जेल में होना चाहिए था। शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस, जिसमें एक डॉक्टर के लड़के को और शिल्पी गौतम के साथ ऐसा आरोप लगा था कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। साधु यादव पर उसका आरोप लगा था, बड़ी हंगामा हुआ, सीबीआई में केस गया। मैं आपके माध्यम से आज पूछ रहा हूं कि क्या अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उस केस में संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे या नहीं थे, ये प्रेस में वो बता दें। उसके बाद हम उसका डॉक्यूमेंट आपको जारी करेंगे कि इनका सीबीआई ने इनको अभियुक्त के तौर पर इनकी जांच की थी कि नहीं, उस मुकदमा में इनको नामजद संदिग्ध बनाया गया था कि नहीं। ये सीधा आपको बता रहे हैं। ये आए और ये पूरा केस तब के भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी जी ने उठाया था, और तब सम्राट चौधरी यही साधु यादव और राजद के गैंग के हिस्सा थे। और अब वो बता दें, हम इतना ही बोल रहे हैं, अभी से भी गांधी जी ने कहा है गलती हो गई तो आकर माफी मांग लो, आकर बताइए कि उस केस में आप अभियुक्त के तौर पर आपको सीबीआई ने आपकी जांच की थी कि नहीं की थी, आपके सैंपल टेस्ट लिए गए थे कि नहीं लिए गए थे, आपके उस घटना में क्या संलिप्तता है नहीं है, ये बताइए। उस केस में आपको बता देते हैं, लालू जी का प्रभाव था, साधु यादव को बचाने के लिए केस को बंद कर दिया गया, लेकिन वो केस खत्म नहीं हुआ। पटना के एक एक आदमी को याद है वो घटना। तो अब राकेश कुमार बताएं, आज के सम्राट चौधरी बताएं कि उस केस में इनकी भूमिका क्या थी, उसमें ये नामजद थे कि नहीं थे, और थे तो इन्होंने इसको डिस्क्लोज क्यों नहीं किया। बिहार चुनाव 2025 से ठीक पहले इस 26 साल पुराने केस को दोबारा उठाकर प्रशांत किशोर ने सियासत में भूचाल डाल दिया है। बीजेपी पर सीधा हमला, नीतीश सरकार पर दबाव और विपक्ष के लिए एक नया हथियार। वहीं सम्राट चौधरी ने इन आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस राकेश कुमार का नाम इस केस में आया था वो एक आइसक्रीम बेचने वाला था और उनका इससे कोई लेना देना नहीं। तो ये थी पूरी कहानी शिल्पी गौतम हत्याकांड की, और किस तरह से प्रशांत किशोर ने एक पुराने मामले को तरोताजा किया है और आरोप लगाया है डिप्टी सीएम पर। अब ऐसे में देखना है कि जनता का मूड क्या बनता है, क्योंकि डिप्टी सीएम शुरुआत में जितने आरोप लगे थे उनका पलटवार नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उनको पलटवार करना पड़ा है। लेकिन क्या उनकी चोरी जनता को समझ आएगी, क्योंकि प्रशांत किशोर ने एक के बाद एक सबूत देकर फैक्ट रखकर सम्राट चौधरी को घेरने की कोशिश की है, जबकि सम्राट चौधरी का कहना है कि उनका इस केस से लेना देना नहीं है। बहरहाल कोई उन्होंने फैक्ट नहीं रखा है, लेकिन अब बिहार की सियासत में चंद दिनों बाद घोषणा हो जाएगी, बिहार में चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, और उसके बाद एक तरह से पूरा बिहार चुनाव में झोंक दिया जाएगा। और तब ये मुद्दा लोगों पर कितना हावी होता है और इस मुद्दे के बहाने सियासत कौन सा रुख बदलती है, किस करवट गुजरती है, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार।